आवारगी विद दानिश के नए सेगमेंट लेक्चर सीरीज फॉर सीकर्स मशाहिर की कहानी सफदर इमाम कादरी की ज़बानी में आप सबका इस्तकबाल। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओ दोस्तों, अजीज़ों, शागिर्दों, फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। जश्न अलीगढ़ सदी के सिलसिले में सर सैयद और उनके रफ़क़ा पर आज 8वीं किस्त शम्सुल उलमा मुंशी मोहम्मद ज़काउल्लाह पर हुआ चाहती है। आइए सफदर इमाम कादरी साहब का पुरमग़ज़ मक़ाला सुनते हैं। क़िबला सफदर साहिब आदाब, अब मंच आपके हवाले। आदाब। दुनिया भर में मौजूद नाज़रीन की खिदमत में मैं सलाम पेश करता हूँ और जावेद दानिश साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने जश्न 100 साला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सिलसिले से यह एक माना खेज़ मौका अता किया जिसमें हम सर सैयद और उनके रफ़क़ा को याद कर सकें। हमने तरतीब से यह सिलसिला आगे बढ़ाया और आज हम 8वीं मंजिल पे हैं। हमारा खाका ये था कि बारी बारी से हम अपने उन लोगों को याद करेंगे जिनकी वजह से सर सैयद को कामयाबी मिली और सर सैयद ने अलीगढ़ तहरीक कामयाबी के साथ मंजिल तक उस तहरीक को पहुंचाया। तो इस सिलसिले से हमने सर सैयद के साथ साथ हाली, शिबली, नज़ीर अहमद, अकबर को याद किया, मोहम्मद अली जौहर को याद किया, मोहम्मद हुसैन आज़ाद को भी याद किया और अब हम 8वें पड़ाव पर हैं। 8वें पड़ाव में हम मुंशी ज़काउल्लाह तक पहुँचे हैं। आप जानते हैं कि मुंशी ज़काउल्लाह हमारी ज़बान के एक ऐसे अदीब और एक ऐसे मुसन्निफ़ और एक ऐसे मुदर्रिस हैं जिनके कमालात से उनके ज़माने में लोग मबहूत होते थे, जिनकी सलाहियत पर लोग फ़रेफ्ता होते थे और सर सैयद की देख रेख में, उनकी निगरानी में जो तहरीक चली और कामयाब तहरीक हुई और उसके असरात सिर्फ अलीगढ़ में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उसके असरात कायम हुए, तो उसके बुनियाद गुजारों में ज़काउल्लाह हैं। आज की गुफ्तगू ज़काउल्लाह के हवाले से आप मुलाहजा करें। अलीगढ़ तहरीक की कामयाबी का एक ख़ास पहलू सर सैयद के रफ़क़ाए कार के मिजाज, तबीयत और उस्ताद तबा की रंगारंगी भी करार दी जा सकती है। सबकी शख्सियत एक दूसरे से मुख्तलिफ है और सब ने अपने लिए मुख्तलिफ दायरे कार भी मुतय्यन कर लिए। ऐसा भी नहीं है कि उस तहरीक में हर फर्द सर सैयद की पैरवी करता हुआ नजर आता है। नज़ीर अहमद और शिबली के बारे में तो ये एक आम राय है कि वो बहुत सारे मामलों में सर सैयद के नुक्ताची भी नजर आए, मगर वह एक चीज़ जिसने सबको एक धागे में बांध रख दिया वह हकीकतन मुश्तरका हदफ है। सब के सब इल्मो फिक्र की नई रोशनी के तलबगार रहे। सबके दिल में कौमी बेदारी का एक ख्वाब मौजूद था। सबके सब रोशन ख्याली और दानिशवराना इम्तजाज से आगे की तरफ कदम बढ़ा रहे थे। सबके जहन में कौमी तश्कील नौ का एक सुलझा हुआ तसव्वुर था और आलमी बेदारी के पैमानों से अपने मुल्क को, कौम को सब देखना चाहते थे। तहरीक सर सैयद के तमाम रफ़क़ा साहब कलम थे। तंजीमी और तालीमी मिशन एक तरफ, मगर तहरीक का चूंकि हकीकी मकसद कौमी तश्कील नौ था, इसलिए बेदारी के काम को तसनीफ़ व तालीफ और उनके बड़े पैमाने पर नशर व इशाअत के बगैर अंजाम तक नहीं पहुँचाया जा सकता था। इसीलिए सर सैयद के रफ़क़ा में जो मुसन्निफ़ की हैसियत से ज़्यादा मशहूर नहीं, उन असहाब के भी मज़ामीन
या किताबें या खतूत के मजमूए और उनके खुतबात कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। सर सैयद और शिबली इस तहरीक के ऐसे अदीब हैं जो तारीख नवीसी के कामों को कभी छोड़ते नहीं थे, मगर इस तहरीक में कोई एक शख्स खुद को मुकम्मल तौर पर मुअर्रिखाना उस्ताद का हामिल करार दे पाया तो वह और कोई नहीं, खुद मुंशी ज़काउल्लाह हैं, जिन्हें दुनिया उनकी मुअर्रिखाना शान की वजह से याद रखती है। ज़काउल्लाह बड़े हम असरों के दौर में पैदा हुए। एक आलम ये बात जानता है कि सर सैयद, हाली, नज़ीर अहमद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद और शिबली नोमानी में से वह इल्मी एतबार से किसी की बराबरी शायद ही कर सकते थे। इन सब की वफात के बाद सबका जो इनफरादी असर कायम हुआ, उसमें भी ज़काउल्लाह बरतर नज़र नहीं आ सकते थे। सब ने अपनी ज़िंदगी में चंद मज़ामीन में इख्तिसास पैदा करने की कोशिश की और अपने मैदान में आफताब व महताब बने। ज़काउल्लाह की किस्मत इन मानों में ख़राब ही रही कि अगर वो अपनी मुअर्रिखाना हैसियत पर इसरार करें और दर जिल्द तारीख़ की किताबों की तफसील पेश करें, मगर जब जब उस नस्ल में तारीख़ी शऊर की बात पैदा करने वाले की तलाश होगी, सर सैयद और शिबली का ज़िक्र पहले आता रहेगा। ज़काउल्लाह इस एतबार से हाशिए तक पहुँचकर क़ारे गुमनामी में कहीं हमेशा के लिए खो न जाते अगर उन्होंने कसरत नवीसी को अपना इल्मी हरबा न बनाया होता। यही वो जादू था जो उनको उनके उनसे बरतर मुआसरीन के सर चढ़कर बोलता रहा। अगर ऐसा न होता तो तारीख की गर्द होकर ज़काउल्लाह गुमनामी में मुब्तला हो गए होते और सर सैयद उनके दीगर रुफ़क़ा की मजलिस में उन्हें जगह नहीं मिल पाती, बल्कि वो इस नस्ल में ज़िमनी अहमियत हासिल करने से ज़्यादा कोई बात सोच नहीं सकते थे। आब-ए-हयात में सौदा का तारुफ पेश करते हुए मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने एक खुदा लगती कही है, जो बातें हम काविश और तलाश से पैदा करते हैं, वह उस शख्स के पेश पा उफ्तादा हैं। ज़काउल्लाह के सरमाए फ़िक्र व फ़न का जायज़ा लीजिए तो ये बात समझ में आती है कि ये जुमला उनके लिए भी कहा जा सकता है। ज़काउल्लाह की खिदमात जिन शोबों से मुतल्लिक़ हैं, उनकी फ़हरिस्त बहुत तवील है। मुअर्रिख़ीन ने उनका बुनियादी मैदान रियाज़ियात माना। तारीख़ और जोग्राफ़िया, अदब, फ़लसफ़ा और तालीम व तदरीस के साथ साथ सवानह और मज़मून नवीसी के बाब में उनकी किताबें मौजूद हैं। इनमें से अक्सर उलूम का हाल ये है कि एक मैदान से दूसरे मैदान तक पहुँचने में एक इंसान की मामूल की ज़िंदगी पाया तकमील तक पहुँच जाती है। आसानी से इन मज़ामीन को एक दूसरे से मुखालिफ समत का तस्लीम किया जाएगा। एक बड़ा मसला ये भी है कि किसी एक मज़मून की इस्तिलाहात में महारत पैदा करते करते आदमी की उम्र चली जाती है, मगर ज़काउल्लाह में खुदा जाने कौन सी सिफत आ गई थी कि वो जिस नए इल्मी मैदान की तरफ नज़र दौड़ाते, वह उनकी दस्तरस में आ जाता था। उनकी मुतरजमाना सलाहियत का अंदाज़ा इस बात से लगाना चाहिए कि संस्कृत, हिंदी, अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी की किताबों को वह अपनी ज़बान में मुंतकिल करते चले गए। ये हैरत अंगेज़ इस्तेदाद उनके ज़माने में किसी दूसरे साहबे इल्म में मौजूद नहीं थी। जिस नए मौजू और इल्मी इलाके को उन्होंने अपने लिए मुंतखब किया, उससे मंजिल तक पहुँचाया। मुख्तलिफ किताबों में ज़काउल्लाह की तसानीफ़ की जो फ़हरिस्तें मिलती हैं, उनकी तादाद 150 से 187 तक जाती है। बाज़ हवाले इस अम्र के भी मिलते हैं कि उनकी 1 दर्जन के करीब किताबें अब भी गैर शायशुदा हैं। 150 से ज़्यादा किताबें तो जगह जगह कुतुबखानों में दस्तयाब हैं। उनके मुख्तलिफुन नौ कामों के सफ़ात का एक अंदाज़ा ये बताता है कि बकौले नौबत राय नज़र उन्होंने 1 लाख सफ़ात से ज़ायद तहरीर किए। ज़काउल्लाह ने खुद लिखा है कि हर रोज़ 2-4 सफ़े स्याह करने की उन्हें आदत लग गई। उन्होंने ये भी बताया कि एक साल में औसत 1000 से ज़्यादा सफ़ात
लिख लेता हूँ। 1901 में ज़काउल्लाह ने अपनी एक किताब के मुकदमे में लिखा कि कमोबेश 52,000 सफ़ात उन्होंने लिख लिए हैं या शाये करा लिए हैं। आखिरी 10 बरसों के सरमाए को जोड़कर बाज़ मुहक्किकीन ने उनकी तसानीफ के सफ़ात की मजमूई तादाद 70,000 बताई है। उनके अंग्रेज़ रफ़ीक़े कार और सवाननिगार एंड्रयूज़ के मुताबिक 1887 में सुबकदोशी के बाद तसनीफ़ व तालीफ के काम में ज़काउल्लाह के यहाँ एक इजाफी रफ्तार पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से आखिरी दौर में उन्होंने और ज़्यादा काम किया। इमाम गजाली के बारे में शिबली नोमानी ने यह लिखा है कि औसतन उन्होंने 4 सफ़ात रोज़ाना लिखे। ज़काउल्लाह की तसानीफ के कुल सफ़ात पर अगर तवज्जो करें तो मुहतात अंदाजे के मुताबिक भी रोज़ाना का औसत 4 सफ़े से कम शायद न हो। तसनीफ़ व तालीफ के तईं जोश व खरोश और मुकम्मल सपुर्दगी के सबूत के लिए उनकी ज़िंदगी के आखिरी बरस के वाक़यात काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। एंड्रयूज़ ने बताया है कि आखिरी दौर में उन पर वक्फे वक्फे से गशी तारी होती थी। वो बेहोश हो जाते थे, मगर जैसे ही उन्हें होश आता, कलम और कागज़ उनके करीब होता और वह फिर लिखने लगते। इसी तरह फिर गशी तारी होती और एक वक्फे के बाद जब उन्हें होश आता तो फिर उसके आगे उनका लिखना जारी होता। दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों में तसनीफ़ व तालीफ के लिए इस अंदाज के जानसार और कमिटेड मुसन्निफीन बहुत महदूद तादाद में मिलेंगे। लिखने और काम करने के लिए उनकी सेहत दुरुस्त रहे, इसके लिए ज़काउल्लाह ने हमेशा खाने पीने और सेहत के एहतमाम पर ख़ास तवज्जो दी। उनके सवाननिगार ने यह लिखा है कि आखिरी दौर में वह यह भी बताते थे कि पूरी ज़िंदगी में वह कभी बीमार नहीं पड़े और हमेशा एक जैसी सेहत कायम रही। सेहत के बारे में यह बेदारी भी इस बात का सबूत है कि वह अपनी तसनीफ़ी ज़िंदगी के लिए किस कदर चाको चौबंद और संजीदा थे। ज़काउल्लाह ने इतने अंदाज की किताबें लिखी और मुख्तलिफ तरह की दफ्तरी और इंतज़ामी मसरूफियात में खुद को मुब्तला रखते हुए तसनीफ़ व तालीफ के लिए वक्त और जहन की सालमियत किस अंदाज से कायम रखी, यह हर शख्स के लिए जानने की एक ज़रूरी शय है। ज़काउल्लाह के मिजाज पर गौर करें तो अपने दीगर अजीम मुआसरीन से उनका जहनी सांचा मुख्तलिफ था। बेशक हाल ही में करार और संजीदगी के मामलात अव्वलियत रखते थे, मगर ज़काउल्लाह का मिजाज जितना लचीला, रवादाराना और नरम खू था, यह किसी भी तरह से उनके किसी भी हम असर में नज़र नहीं आता। दिल्ली कॉलेज में ज़काउल्लाह की ख़ास तरबियत वहाँ रियाजी के मशहूर उस्ताद मास्टर रामचंद्र के ज़ेर साया हुई थी। उससे पहले उनकी वालदा जो अच्छी खासी तालीम याफ्ता थी, उन्होंने उनकी तबीयत में दूसरों का ख्याल रखने और महबूबाना बर्ताव के लिए उन्हें ख़ास अंदाज से सजाया संवारा था। ज़काउल्लाह में मजहबी रवादारी का जज्बा उस बुलंदी तक पहुंचा हुआ था जिसका उनके दौर को देखते हुए आसानी से किसी दूसरे शख्स में मौजूद होना शायद सोचा भी नहीं जा सकता। मास्टर रामचंद्र ने जब ईसाई मजहब अख्तियार कर लिया, उस दौर में भी ज़काउल्लाह से उनके रिश्ते इस तब्दीली मजहब के सबब एक रत्ती बराबर न बदले। एंड्रयूज़ ने ज़काउल्लाह के सिलसिले से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक संस्कृत के उस्ताद की याददाश्त का हवाला दिया है, जिसमें ज़काउल्लाह के मिजाज के तवाज़ुन और मजहबी व फिक्री रवादारी की उन्होंने खूब तारीफ की है। इस तबीयत ने उन्हें बहुत सारे तअस्सुबात और इख्तलाफात से भी दूर रहने में उनकी मदद की। यह काम शिबली और नज़ीर अहमद की ज़ात से मुमकिन नहीं था। मोहम्मद हुसैन आज़ाद भी बहुत सारे मामलात में ऐसे रवादाराना बर्ताव करते नज़र नहीं आते थे। ज़काउल्लाह की तसनीफ़ी ज़िंदगी की पुश्त पर उनके मिजाज का ये करार और गैर ज़रूरी झमेलों से अलग थलग रहकर कलम चलाने की संजीदा काविशें अहमियत की हामिल हैं। मुंशी ज़काउल्लाह ने दिल्ली कॉलेज में जिस ज़माने में तालीम हासिल की, वह बेशक दिल्ली कॉलेज का अहद ज़र्री है।
سر سید نذیر احمد اور محمد حسین آزاد اسی دور کے فارغین میں شامل ہیں۔ تاریخ اور ریاضی سے انہوں نے اپنا تعلیمی سلسلہ آگے بڑھایا۔ ادب یا جغرافیہ یا سماجی علوم کی بھی اس میں وقتاً فوقتاً شمولیت ہوتی رہی۔ عربی فارسی زبانوں کے ساتھ انگریزی زبان پر خاص توجہ نے ذکاء اللہ کو اس عہد میں اپنے تمام ہم عصروں سے مختلف بنا دیا۔ سر سید نذیر احمد اور محمد حسین آزاد کے مقابلے ذکاء اللہ کی انگریزی زبان میں اضافی استعداد اور مہارت نے انہیں دوسرے علوم کی سیر کے لیے مواقع فراہم کیے۔ ان کے دوسرے ہم عصروں نے جدید علوم کی طرف براہ راست توجہ نہیں کی۔ اسی کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ بین العلومی مطالعات کے لیے ان تمام اصحاب کے لیے بہت طرح کی دشواریاں تھیں۔ ذکاء اللہ نے انگریزی زبان میں استعداد کی وجہ سے یہ ہفت خواں بڑی آسانی سے سر کر لیے۔ کبھی کبھی یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ ذکاء اللہ نے اتنی تعداد میں کتابیں تصنیف کرنے کا نشانہ اپنے لیے کیوں کر مقرر کیا۔ یہ بھی سوال پیش نظر رہے کہ انہوں نے اپنے دوسرے ہم عصروں کی طرح چند علوم پر ارتکاز اور اسی دائرے میں رہتے ہوئے معیاری تصنیفات کی پیشکش کے کام کو اپنے لیے رہنما کیوں کر نہیں جانا۔ واقعتاً ان دونوں معاملات میں منشی ذکاء اللہ اپنے سارے ہم عصروں سے یا ہر دور کے ہزاروں مصنفین سے بالکل الگ تھلگ دکھائی دیتے ہیں۔ ذکاء اللہ کی تصنیفی زندگی کم و بیش 1851 سے شروع ہو جاتی ہے، جب وہ صرف 19 برس کے تھے۔ ذکاء اللہ نے ان علوم کی طرف توجہ کی جن کے بارے میں ابھی ہماری زبان میں غور و فکر کا کوئی سلسلہ بھی شروع نہیں ہوا تھا۔ ذکاء اللہ ہر چند کے انگریزی تعلیم یافتہ طبقے کے بیچ ہوتے، مگر وہ مادری زبان میں درس و تدریس کے اولین حامیوں میں سے ایک ہے۔ یہ ایسا اختصاص ہے جس میں ان کا کوئی مد مقابل نہیں۔ بہت زمانے کے بعد یعنی ذکاء اللہ کی وفات کے بعد جامعہ عثمانیہ میں اردو ذریعہ تعلیم سے سائنس اور سماجیات و دیگر علوم کی تدریس کا انتظام ممکن ہو سکا، مگر ذکاء اللہ اس سے 50-60 برس پہلے سائنسی علوم اور سماجیات کی درسی کتابوں کو اردو زبان میں منتقل کرنے کا ایک بڑا نشانہ لے کر آگے بڑھے تھے۔ مختلف سطح کی درسی کتابوں کو یکے بعد دیگر ذکاء اللہ نے ترجمہ کر کے شائع کرایا اور وہ کتابیں ملک کے طول و عرض میں پھیلیں۔ یہ اردو ذریعہ تعلیم کی ایک باضابطہ انفرادی مشق تھی جو بہت بعد میں اپنے حقیقی نتائج پیش کر سکی۔ یہ بنیادی سبب تھا جس نے ذکاء اللہ کو رات دن اپنے کاموں میں منہمک رکھا اور آنے والی نسلوں کو اپنی مادری زبان میں اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے وہ درسی کتابیں بنانے میں تاعمر مشغول رہے۔ ذکاء اللہ کو اپنی والدہ سے زندگی جینے کے جو خاص اسباق حاصل ہوئے، ان میں کام کرنے کی لگن کو سر فہرست رکھا جا سکتا ہے۔ ماں ہر شخص کے لیے عزیز جان ہوتی ہے، مگر ذکاء اللہ کی تعلیمی سرگرمیوں کا تو وہ محور تھیں۔ ابتدائی زندگی میں ہی ذکاء اللہ کو اپنی والدہ کے خوابوں کے مطابق خود کو ڈھالنے کا ایک شوق پیدا ہو گیا۔ قدیم اسکول دہلی میں تعلیم کا زمانہ تھا۔ ذکاء اللہ کو جب حسن کارکردگی کے لیے اسکول میں پہلا انعام حاصل ہوا تو وہ خوشی میں دوڑتے ہوئے گھر آئے اور اپنی ماں سے لپٹ گئے۔ انہیں جو کتاب انعام میں حاصل ہوئی تھی اسے ماں کے ہاتھ میں انہوں نے رکھا اور اپنی ماں کے چہرے کو پڑھنے لگے۔ وہ مسرت اور کامیابی کے جذبات سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ اپنی ہر کامیابی میں وہ والدہ کی طرف ایک نگاہ ضرور ڈال لیتے۔ ان کی گھریلو زندگی کا ایک واقعہ اس طور پر لکھا ہوا ہے کہ ایک بار وہ طفلانہ شرارت کے مرتکب ہوئے اور ان کی والدہ نے ان کے دادا کے پاس انہیں پیش کیا، مگر پوتے کی شرارت پر دادا کا یہ جملہ برآمد ہوا، اگر یہ بچہ گھر کو آگ لگا دے تب بھی وہ اس کو سزا نہیں دے سکتے۔ غالباً
इस भरी पूरी तरबियत ने ही उन्हें इस लायक बनाया जिसकी वजह से वह काबिले इत्मीनान तालीमी, तदरीसी और तसनीफ़ी ज़िंदगी गुजारने में कामयाब हुए। ज़काउल्लाह 12 बरस की उम्र में दिल्ली कॉलेज में दाखिल हुए थे। 1845-44 का ज़माना था। मास्टर रामचंद्र के साथ दिल्ली कॉलेज में इमाम बख्श सहबाई की माहिराना तदरीस से वो मुस्तफ़ीद हुए। अगर एक तरफ मास्टर रामचंद्र ने उनमें रियाजी और साइंसी उलूम के लिए रग़बत पैदा की, तो दूसरी तरफ इमाम बख्श सहबाई की सोहबतों ने उन्हें अरबी व फ़ारसी की लियाकत बढ़ाने का मौका दिया। सहबाई की तवज्जो से ही उन्होंने तारीख़ में अपनी दिलचस्पी बढ़ाई, जिसके सबब वो आने वाले दौर में एक मुमताज़ मुअर्रिख़ बन सके। सहबाई की शख्सियत और उनके इल्म व वक़ार का असर मुंशी ज़काउल्लाह पर हमेशा कायम रहा। ज़काउल्लाह आगरा और इलाहाबाद में जब उस्ताद की हैसियत से अपने फ़राइज़ अदा कर रहे थे, उस ज़माने का एक वाक़या है कि वो अपने तलबा को दौरान तदरीस ये बताने लगे कि मैं जब तुम्हें दर्स देता हूँ तो ऐसा महसूस होता है कि पास में हमारे उस्ताद इमाम बख्श सहबाई कहीं खड़े हुए हैं या मुझे देख रहे हैं। शायद यह एहसास जिम्मेदारी था जिससे उन्होंने अपना एक तदरीसी मेयार मुतय्यन किया। ज़काउल्लाह के अंग्रेज सवाहनगार एंड्रयूज ने तालिब इल्मी के दौर में तसनीफ़ व तालीफ की तरफ मतवज्जो होने का एक वाक़या लिखा है कि किसी तरह उनकी उम्र अभी 17 बरस की ही थी और दिल्ली कॉलेज में तालिब इल्मी का दौर ही चल रहा था। उसी दौरान ज़काउल्लाह ने हिसाब मज़मून की उर्दू में एक किताब लिख डाली। दिल्ली में लोग हैरान हो गए कि एक मुश्किल मजमून में कोई शख्स क्यों कर किताब लिख सकता है। यह बात भी नाकाबिले यकीन थी कि 17 साल का एक तालिब इल्म यह काम कर चुका था। उर्दू जबान में रियाजी की किताब का लिखा जाना भी कम हैरत अंगेज बात नहीं थी, मगर यह सच्चाई थी और यह भी एक हकीकत है कि वह किताब महज 4 दिनों में तमामो कमाल फरोख्त हो गई और उसका पहला एडिशन खत्म हो गया। ज़काउल्लाह ने तकरीबन 36 बरस महकमे तालीम में अपनी खिदमात पेश की। दरस व तदरीस से लेकर इंतज़ामिया तक वो अपनी खिदमात अंजाम कर देते रहे। 1887 में सुबकदोशी के कब्ल अज वक्त फैसले के पीछे खुद को तसनीफ़ी मसरूफियात में मज़ीद मुब्तला करने का इरादा ही था। मुलाजमत के 36 बरसों में उन्होंने सिर्फ 16 दिन की तातील का इस्तेमाल किया। अपने दीगर हम असरों से पहले बरतानवी हुकूमत की भी उन पर निगाह गई। 1887 में ही मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मुंशी ज़काउल्लाह को शमशुल उलमा का खताब हासिल हुआ था। नज़ीर अहमद हाली और शिबली को यह खताब उसके बाद ही मिल पाया। उसी साल ज़काउल्लाह को खान बहादुर का भी खताब हासिल हुआ। महकमे तालीम ने उनकी सलाहियत को पहचाना और ज़िंदगी के हर मोड़ पर फैयाजी के साथ उनकी मुआवनत की। उन्होंने खुद एक जगह लिखा है कि अपनी गिरह से रुपए खर्च करके महकमे तालीम ने मुझे सिखाया पढ़ाया। याद रहे कि ज़काउल्लाह को दिल्ली कॉलेज में पढ़ने के दौरान ही वजीफ़ा मिलता रहा और वहाँ से फारिग होते ही फौरी तौर पर दिल्ली कॉलेज में उन्हें 20 रुपए माहाना उजरत पर मौलमी भी मिल चुकी थी। ज़काउल्लाह को उनकी शख्सियत ने किस तरह मकाम बुलंद तक पहुँचाया और ख़ुद को नज़्म व ज़ब्त के दायरे में रखने से उन्होंने किस अंदाज के कौमी काम अंजाम दिए, यह जानना बेहद ज़रूरी है। उनकी पाबंदी वक़ात का शोहरा रहा है। डिप्टी नज़ीर अहमद की शख्सियत के खदोखाल रोशन करते हुए फ़रहतुल्लाह बेग ने उनके पाबंदे वक्त होने की बड़ी दिलचस्प तस्वीर पेश की है। एक मुख्तसर इक़्तिबास मुलाहजा। जर्मनी के मशहूर फ़लसफ़ी कांट के मुतालिक कहा जाता है कि वह वक्त का इस कदर पाबंद था कि लोग उसको देखकर अपनी घड़ियां ठीक कर लेते थे। बाज़ यूरोप परस्त
उसकी पाबंदी औकात को यूरोप वालों का हिस्सा ही जाना करें। मैं तो ये कहता हूँ कि मैंने सिर्फ दिल्ली में 3 शख्स ऐसे देखे हैं। आंधी आए, मे आए, रोजाना 6 बजे टाउन हॉल की लाइब्रेरी में आते थे। उधर उन्होंने लाइब्रेरी के दरवाजे में कदम रखा और इधर घंटा घर ने टन टन 6 बजाए। लुत्फ यह है कि उनमें से एक मशरिक में रहता था तो दूसरा मगरिब में। ये तीन शख्स कौन थे? एक मुंशी ज़काउल्लाह साहब, दूसरे राय बहादुर प्यारेलाल साहब और तीसरे मौलवी नजीर अहमद। साहब अजमत रफ्ता ने ज़काउल्लाह की पाबंदी वक्त का एक पुरज़ मजाक वाकया पेश किया है। वो लिखते हैं, एक मर्तबा मौलवी साहब के पुराने मकान में मरम्मत का काम हो रहा था। उन दिनों नाश्ते के लिए सुबह दूसरे मकान में जाया करते थे। रास्ते में सर सैयद अहमद खां के साहबजादे सैयद हामिद का मकान पड़ता था, जो उनके गहरे दोस्त थे। एक दिन सुबह को उन्हें यह देखकर हंसी आ गई कि सैयद हामिद हाथ में घड़ी लिए खड़े हैं। वो रुक गए और पूछा, क्या कर रहे हो? सैयद हामिद ने जवाब दिया कि रात को मेरी घड़ी बंद हो गई थी, अब आपकी चहलकदमी के वक्त से मिलाकर ठीक कर रहा हूं। मौलवी साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अच्छा तो आप मुझे घड़ी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं? इस पर दोनों खिलखिलाकर हंस दिए। पाबंदी वक्त ने उनकी जिंदगी में हैरत अंगेज नज्म जब्त को शामिल कर दिया था। उनकी तसनीफ व तालीफ की जिल्दें यूं ही सामने नहीं आईं। मौसम जैसा भी हो, वह 6 बजे सुबह लिखने के लिए बैठ जाते और कमोबेश 4 घंटे लगातार यह मशगला जारी रहता। फिर खाने और आराम का वक्त होता। 1 बजे दिन में यह सिलसिला दोबारा शुरू होता और 5 बजे शाम तक वह मुसलसल लिखते रहते। शाम में 6 बजे लाइब्रेरी और म्यूनिसिपल कमेटी के लिटरेरी क्लब पहुंचते। वहां से वापसी गर्मियों में 8 बजे और सर्दी के मौसम में 7 बजे होती। रात का खाना जल्द खाते और 10 बजे रात से पहले हर हाल में सो जाते। शब बेदारी को उन्होंने कभी तसनीफ व तालीफ या मुताले का हिस्सा नहीं बनाया। मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक कानपुरी ने लिखा है कि चराग या शमा की रोशनी में एक सफ़ा भी नहीं लिखा। अपनी तमाम तर मशगूलियात के बावजूद वह इतवार को आराम का दिन मानते थे और कराबतदारों या दोस्तों से मिलने मिलाने के लिए मुकर्रर कर रखा था। इस रूटीन में शायद ही कभी फर्क आया हो। एक मुसन्निफ की हैसियत से उनकी कामयाबी में यह नज़्म ज़ब्त संग मील का दर्जा रखता है। ज़काउल्लाह की शख्सियत में उसूल पसंदी और उस पर कायम रहने और उसकी किसी तरह की भी कीमत अदा करने की उनकी तैयारी के बारे में अबुल खैर कशफी ने एक वाक़या अपनी तहरीर में नक़ल किया है, जो ये वाज़े करता है कि ज़काउल्लाह अपने आमाल और किरदार के सिलसिले में किस कदर खरे आदमी थे। अगर आज के ज़माने में ऐसी कोई बात पेश नज़र हो तो दूसरों के लिए शायद नाकाबिले यकीन हो। ज़काउल्लाह के एक साहबजादे जो पढ़ने में ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे, उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कोई इम्तहान दिया, जिसके पर्चे जांच के लिए ज़काउल्लाह के पास आ गए। बेटे ने मोहलत देखकर अपनी कॉपी की शनाख्त कर ली और खामोशी से उसके खाली सफ़ात पर किसी दूसरे से जवाबात दरियाफ्त करके लिख दिए। फिर उसी बंडल में उन कापियों को खामोशी से शामिल कर दिया ताकि वालिद को कुछ पता ना चले और वह इम्तहान में पास हो जाएं। मुंशी ज़काउल्लाह को किसी जरिया से इसकी इत्तला मिल गई। उन्होंने ज़ाब्ते के मुताबिक यूनिवर्सिटी के महकमा इम्तहान को सारी तफसील लिख भेजी, जिसके नतीजे में उनके साहबजादे पर सख्त दफ्तरी कार्रवाई हुई। कमाल यह कि ज़काउल्लाह ने यूनिवर्सिटी को लिखने से पहले अपने बेटे से इस ज़िम्न में गुफ्तगू करके बीच का कोई रास्ता नहीं निकाला, बल्कि उसे बाज़ाब्ता सज़ा का हकदार बनाया। उस दौर के उमूमी मेयार अखलाक को देखते हुए यह बात लाजमी तौर पर कही जा सकती है कि ज़काउल्लाह उससे बढ़कर थे और आज के मेयार के मुताबिक तो उनका किरदार मिसाली करार दिया जाएगा।
ज़काउल्लाह जब غدر کے بعد الہ آباد میں مستقلاً مقیم ہوئے، وہیں سر سید سے ان کی اولین ملاقاتیں ہوئیں۔ عمر کے فرق کے باوجود سر سید سے ان کے مراسم بتدریج گہرے ہوتے گئے۔ ڈپٹی نذیر احمد سے بھی نہایت قریبی رشتہ قائم ہوا۔ یہ تعلقات عمر بھر چلتے رہے۔ ان تمام لوگوں کے دل و دماغ کو اولاً سر سید سے نئی روشنی ملتی تھی۔ سب ملک و قوم میں نئی بیداری کے لیے اپنی اپنی سطح پر کام کر رہے تھے۔ جب 1870 میں سر سید نے تہذیب الاخلاق اور اس سے پہلے ہی انسٹیٹیوٹ گزٹ کی داغ بیل رکھی تو انہیں نئے ذہن کے اہل قلم کی ضرورت بھی تھی۔ تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح خوشگوار کیفیت کے ساتھ تہذیب الاخلاق کے مضامین اس عہد میں ایک انقلاب کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ جب ذکاءاللہ کی تصنیفی سرگرمیوں پر ہم توجہ کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ الگ میدان ہونے کے باوجود وہ بھی سر سید کے اس خاص مشن کا حصہ تھے۔ جب بھی ان کی کوئی کتاب تیار ہوتی تو اشاعت کے لیے وہ سب سے پہلے علی گڑھ کالج کے پریس کو ہی منتخب کرتے۔ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ کے وہ رکن بھی تھے، اور جب ذکاءاللہ کی وفات ہوئی تو اس وقت وہ کالج کے ٹرسٹی بھی تھے، اور مختلف اخبارات میں ان کی وفات کی جو اطلاعات شائع ہوئیں ان میں ہر جگہ کالج کے ٹرسٹی ہونے کی بات بھی لکھی ہوئی ہے، جس کا یہ مطلب ہوا کہ کالج سے ان کا تعلق نہایت اہم تھا اور ہر حلقے میں لوگوں کو یہ بات معلوم تھی۔ ذکاءاللہ کے تصورات اور معتقدات پر سر سید کے گہرے اثرات ہیں۔ وہ اکثر معاملات میں سر سید احمد خان اور نذیر احمد سے تبادلہ خیالات اور صلاح و مشورہ کرتے تھے۔ اس عہد کے ہر دانشور کی پشت پر سر سید احمد خان کی موجودگی نظر آتی ہے، چہ جائے کہ وہ سر سید کا نقطہ چین ہی کیوں نہ ہو۔ ذکاءاللہ تو کم و بیش سر سید کے مجموعی کاموں کے واضح حامیوں میں شامل تھے، اور ان کی تصنیفات کا بڑا حصہ علی گڑھ تحریک کے مجموعی ہدف کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ ذکاءاللہ نے ذریعہ تعلیم کے لیے مادری زبان کی جو وکالت کی، اس کی پشت پر بھی سر سید احمد خان کے خیالات نظر آتے ہیں، اور اردو میں درسی کتابوں کی دیوانہ وار ترتیب و تدوین کا جو کام ذکاءاللہ نے انجام تک پہنچایا، اس میں بھی سر سید اور علی گڑھ تحریک کے مجموعی فیضان کا اثر ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ ہرچند وہ دلی کالج کے تربیت یافتہ تھے، مگر نئے نئے علوم کی طرف جس توجہ سے مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھتے رہے، وہ سر سید احمد خان کی تحریک کی اجتماعی فضا بندی کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ تہذیب الاخلاق اور علی گڑھ انسٹیٹیوٹ اس دور کے نثرنگاروں کی ایک ایسی تربیت گاہ ہے جس میں آنے والے بھلے ہی کسی وسیلہ اور مزاج کی بنیاد پر وہاں پہنچا ہو، مگر وہاں سے نکلتے ہوئے وہ نئی زندگی اور نئے روشن دریچوں کے طلب کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ ذکاءاللہ کے وہ مضامین جو علی گڑھ کے رسائل میں شائع ہوئے، وہ بلا شک و شبہ اسی تصور اور روایت کا حصہ ہیں جس کے لیے علی گڑھ کی تحریک کی شناخت ہے۔ سر سید نے علی گڑھ کے قیام سے پہلے ملک میں یہ ماحول بنا دیا تھا کہ لوگ سمجھ سکیں کہ مغربی دانش سے فیض حاصل کیے بغیر ہماری تعلیمی اور ذہنی ترقی نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے دیسی زبانوں میں تصنیف و تالیف اور ترجمے کا کام سب سے ضروری تھا۔ آخر کوئی تو وجہ تھی کہ سر سید کے رفقا میں سب کے سب صاحب تصنیف بزرگ نظر آتے ہیں، جس سے سر سید کو اور اس تحریک کو یہ سہولت حاصل ہوئی کہ جہاں جہاں خلا کا امکان تھا یا جس موضوع کے تعلق سے کم تحریریں دستیاب تھیں، وہ ان مصنفین سے ترجمہ یا تبازات تحریریں لے کر بازار میں لے آتے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو اس تحریک سے وہ فیض نہیں پہنچا ہوتا جو وہ پہنچا ہوتا جس کے بارے میں ہم آج بھی
اشش کرتے ہیں اور اس تحریک کے قائد اور رفقا کے لیے تہنیت پیش کرتے ہیں۔ گارساں دتاسی نے ذکاء اللہ کی خدمات کے بارے میں بڑے سلجھے ہوئے انداز میں حقیقت پسندانہ رائے پیش کی ہے۔ ان کی گفتگو ذیل کے الفاظ میں ملاحظہ کریں۔ منشی ذکاء اللہ کا طریقہ کار یکسر مغربی ہے۔ اس اعتبار سے وہ ایشیائی مورخوں میں سب سے آگے ہیں۔ ہر دور حکومت کے بیان میں انہوں نے اپنی ذاتی رائے الگ رکھ کر انصاف پروری سے کام لیا ہے اور تعصب کو کہیں پاس نہیں پھٹکنے دیا۔ انداز تحریر سادہ اور دلچسپ ہے، بس ہمیں اس عالم کا احترام کرنا چاہیے جس نے انتہائی عرق ریزی کے بعد اپنے وطن کی مکمل تاریخ تیار کی اور ایک ایسی کمی پوری کی جو ہمارے ادب کی بے مائگی پر نکتہ چین تھی۔ دتاسی کے معروضات پر غور کریں تو ذکاء اللہ کے جس طریقہ کار کو انہوں نے مغربی کہا ہے، حقیقت میں وہ تاریخ نگاری کا معروضی نقطہ نظر ہے۔ ذکاء اللہ دلی کالج میں صحبائی کی صحبتوں میں تاریخ نگاری کی تربیت پا چکے تھے، مگر اس دور میں بذات خود سر سید احمد خاں کی تاریخ سے گہری دلچسپی کہیں نہ کہیں ایک ایسے ماحول میں تبدیل ہو رہی تھی جیسے یہ بھی اجتماعی ہدف کا حصہ ہو۔ سر سید کے رفقا میں تاریخ نویس یا مورخ کے طور پر شبلی کی خاص پہچان ہے، مگر عمومی تاریخ نویسی کے شعبے میں ذکاء اللہ کی کاوشیں نہ ہوتیں تو یہ بہت مشکل بات تھی کہ سر سید کے وہ کام جو جامع جم تاریخ فیروز شاہی اور آثار السنادید سے آگے بڑھ رہے تھے، ان کا منطقی انجام شاید ہی سامنے آ پاتا۔ تاریخ کے باب میں ذکاء اللہ کے کاموں کو اگر یکجا کر کے مطالعے کا حصہ بنایا جائے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ذکاء اللہ کس سطح کے ماہر مورخ کی حیثیت سے اپنی پہچان مقرر کرتے ہیں۔ بے شک انہوں نے انگریزی میں لکھی تاریخوں کو ماخذ کے طور پر استعمال کیا، مگر ان کے ذرائع اور بھی ہیں۔ ان کی تاریخ ہند پہلی بار 3 جلدوں میں سامنے آئی تھی، مگر بعد میں 10 جلدوں میں مکمل ہوئی۔ ذکاء اللہ تاریخ ہند میں سنی سنائی حکایتوں، مہر العقول مذہبی قصوں اور عوامی حافظے میں غیر ضروری حد تک بٹھا دی گئیں لایانی باتوں سے الگ ہو کر مطلب نویسی کے معاملات پر مرتکز ہوتے ہیں۔ الطاف حسین حالی نے اپنے تبصرے میں ذکاء اللہ کی اس احتیاط پسندی کی خوب داد دی اور یہ بات بتا دی کہ تاریخ کی کتابوں کی فضولیات سے کس طرح ذکاء اللہ کی کتابیں پاک ہیں۔ ذکاء اللہ اس معاملے میں بھی اولیت رکھتے ہیں کہ تاریخ ہند کا پہلا نقش اردو زبان میں انہی کا قائم کردہ ہے۔ تاریخ ہند کے ساتھ تاریخ بغاوت ہند کا بھی مطالعہ اس پہلو سے دلچسپ نتائج تک پہنچانے میں ہماری رہنمائی کرے گا، کیونکہ یہاں ہندوستانی اور یورپی مورخین کے نقطہ نظر کے درمیان جو تفاوت اور اختلاف کے معاملات نگاہ میں آتے ہیں ان کی جانچ پرکھ کی جا سکتی ہے۔ تاریخ کو صرف ترتیب حقائق کا پشتارا نہیں کہہ سکتے۔ تاریخ حقیقت میں مورخ کے مخصوص نقطہ نظر کی عکاسی کرتی ہے۔ ذکاء اللہ نے ایک طرف دقیانوسی قصے کہانیوں، صنمیاتی واقعات اور بادشاہوں کے جاہ و جلال پر یا اہتمامات فضول سے خود کو محفوظ رکھا، اسی طرح انہوں نے یورپی مصنفین کے تجزیوں کو بھی بڑی باریکیوں سے جانچنے کی کوشش کی۔ ان کے حقائق کی پرکھ تو کی ہی، ان کے اصل تناظر کو بھی امتحان گاہ میں لے آنے میں انہیں کامیابی ملی۔ انگریز مورخوں کے بارے میں ذکاء اللہ کا یہ نقطہ نظر ملاحظہ کریں۔ انگریز مورخوں کو یہ طفلانہ شوق ہے کہ اپنی شیخی اور ڈینگ مارنے کے لیے گوروں کی سپاہ کی بہادری کو بیان کریں اور ہندوستانی سپاہ کا نام نہ لیں۔ میکالے صاحب جا بجا گوروں کو لکھتے ہیں کہ
बादशाही सिपाही क्लाइयो और उसके इंग्लिश सिपाहियों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अंग्रेज यह नहीं कह सकते कि हिंद को गैर कौम के दुश्मन ने फतह कर लिया, बल्कि यह कहना दुरुस्त है कि हिंद के कौमों ने यह कहना पसंद किया कि अपनी बदनज़मी और बदअमली व तवाइफुल मुलूकी को ख़त्म इस तरह कीजिए कि फ़कत एक गवर्नमेंट की इताअत कीजिए, गो वह गवर्नमेंट गैर वो अजनबी ही क्यों ना हो। इस इक़्तिबास से ये बात बआसानी समझी जा सकती है कि तारीख़ नवीसी के मरहले में ज़काउल्लाह बहुत होशमंदी के साथ काम लेते हैं। अहद वुस्ता और अहद जदीद की तारीख़ पेश करते हुए ज़काउल्लाह ने कदम कदम पर ऐसे मसलों की नकाब कुशाई की। एक बड़ा मसला हिंदुस्तान के मुसलमान हुक्मरानों की अंग्रेज़ मौरख़ों के ज़रिए जो मज़हका खेज़ तस्वीरें पेश की गई थीं, उनके बुतलान का भी था। ये काम ज़काउल्लाह ने अपनी तारीख़ में सलीक़े से किया। ज़काउल्लाह ने अंग्रेज़ मौरख़ीन के साथ साथ फ़ारसी की तारीख़ी किताबों का भी माख़ज़ के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसके सबब उनकी तारीख़ तर्जुमे के दायरे से निकलकर एक आज़ाद नज़रिए की तसनीफ़ में बदल जाती है। हालांकि वो इस बात के लिए बार बार माजरत करते रहते हैं कि वह ना कोई मौर्रिख हैं और ना कोई मुहक्किक। फिल हकीकत हमारी ज़बान के वो एक ऐसे मौर्रिख हैं जिन्होंने उर्दू में तारीख़ नवीसी का नक्श अव्वल मुरतब किया। ये नक्श अपनी वसअत और कोशिशों में इस कदर हमागीर और बाएतबार है कि उसके बाद इस मैदान में बहुत से अफराद आए और उर्दू में बाज़ाब्ता तारीख़ नवीसी का एक सिलसिला कायम हुआ। 1857 के इनकलाब के सिलसिले से मुख्तलिफ किताबें लिखी गईं। गालिब के दस्तंबों से लेकर सर सैयद के असबाब बगावत हिंद और तारीख़ सरकशी बिजनौर तक बड़ी तादाद में किताबें और डायरियाँ मौजूद हैं। यूरोप में बैठे हुए कार्ल मार्क्स ने भी इस बगावत के असबाब मुहर्रिकात को समझने की कोशिश की। खुद मुंशी ज़काउल्लाह ने तारीख़ बगावत हिंद उन्वान से एक किताब तालीफ की। उस दौर में गालिब, सर सैयद या ज़काउल्लाह मुकम्मल तौर पर इनकलाब और उससे पैदा हुई नई बेदारी को नहीं समझ सकते थे। इस वजह से ज़काउल्लाह के ख्यालात इनकलाब 1857 के ताल्लुक से उस अहद के तबक़े अशराफ के ख्यालात की ही ज़्यादा नुमाइंदगी कर रहे हैं। आम सियासी मामलात में चूँकि उनका दखल बहुत कम होता था, इसलिए इनकलाब और बगावत की इस्तिलाहात को वह ज़्यादा गहराई से समझ नहीं सके। 1857 के बाद अगर एक तरफ अंग्रेज़ी अमलदारी मजबूत हुई, तो यह भी एक हकीकत है कि हिंदुस्तानी समाज में आज़ाद कौमियत का एक तसव्वुर भी उभरने लगा था। सर सैयद पहले गुजर गए, मगर बाद वालों के लिए यह एक लम्हे फिक्रिया था कि वह समझें कि यह इनकलाब सिर्फ नाकाम बगावत है या इससे कुछ और भी है। हाली और उससे बढ़कर शिबली या अकबर इलाहाबादी उस वक्त की सियासी तब्दीलियों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ रहे थे। कहना चाहिए कि उनका सियासी शऊर ज़्यादा बालिदा था। ज़काउल्लाह की एक अदबी शख्सियत उनके उन मज़ामीन से सामने आती है जो उन्होंने सर सैयद के रसाइल में वक्तन फ़ौक्तन लिखे थे। उस दौर के बाद दूसरे रसाइल भी ज़काउल्लाह के मज़ामीन एहतमाम के साथ शाये करते थे। ये मज़ामीन कुछ ख्याली हैं, कुछ ज़रीफ़ाना हैं, कुछ इल्मी, कहीं तहज़ीबुल और फ़लसफ़ियाना हैं। उनके पीछे अखलाक और मार्फत के दफ्तर पोशीदा हैं। ये मज़ामीन कहीं ना कहीं तहज़ीबुल अखलाक की उस मुहिम का हिस्सा है जब सर सैयद कौम की सोई किस्मत को जगाने के लिए फ़िक्र व फ़लसफ़े के अनासिर से ममलू नसरी नविश्ता तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। अक्ल खिरद और फ़िक्र व दानिश के साथ मंतिक और मुजादला के लिए यहाँ बहुत सारी गुंजाइशें मौजूद थीं। ज़काउल्लाह यहाँ सर सैयद, हाली, शिबली
اور محمد حسین آزاد کے جیسے کہ اس قسم کے مضامین کی روش میں ہمیں بہت مستحکم نظر آتے ہیں۔ مقصد ایسے مضامین کا اس عہد میں واضح تھا کہ قوم کی عمومی بیداری میں اپنا حصہ شامل رکھنا ہے۔ یہ مضامین ان کے مشہور دونوں میدانوں ریاضیات اور تاریخ نویسی سے مختلف ہیں، اور اسی لیے انہیں ادبی مضمون کے طور پر دیکھنے میں کوئی قباحت نہیں۔ ذکاء اللہ نے آخری زمانے میں ہر چند کے تصنیف و تالیف کے کاموں میں کوئی رکاوٹ نہیں آنے دی اور ہمیشہ لکھنے میں مشغول رہے، مگر آخری دور میں وہ اس بات کے شاکی ہونے لگے تھے کہ ان کی کتابوں کی فروخت میں کمی آئی ہے۔ اس کے لیے وہ تکلیف میں مبتلا رہنے لگے۔ ایک زمانے میں ان کی یہ کتابیں بے حد شہرت یافتہ تھیں اور مقبولیت میں اپنا اعتبار رکھتی تھیں۔ کسی زمانے میں وہ اپنی لگاتار اور بے تکان تحریروں کی وجہ سے اردو میں صفحے اول کے مصنفین میں شامل تھے، مگر اردو ذریعے تعلیم کے سلسلے سے کوئی ایسی ہموار زمین تیار نہیں ہو سکی جس کے سبب ان کی مشقتوں کا بہترین صلہ بعد کی نسلیں انہیں نہیں دے سکی۔ جیسے جیسے انگریزی تعلیم کا رواج بڑھا اور وہ ناگزیر ہوتی چلی گئی، ایسی صورتحال میں ان تراجم اور تالیفات کے لیے بہت کم جگہ بچی تھی۔ سر سید اور ان کے رفقا ادبی بنیادوں پر بعد کے دور میں زیادہ جانے اور پہچانے گئے۔ تعلیم و تدریس کے میدانوں میں ذکاء اللہ نے اپنے وقت میں ہزاروں اور لاکھ صفحات سے کیے۔ اس ضرورت اور افادیت بھی کم ہو گئی کہ آج ذکاء اللہ ہمارے لیے ایک گمشدہ کہانی بن چکے ہیں۔ اب وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہیں، ایسی تاریخ جو کبھی اندھیرے میں روشنی کا پیغام پہنچاتی تھی اور خوابوں کے اندھیروں کو ستاروں کا پیغام سنا جاتی تھی، مگر آج ویسی کتابوں کے لیے ہمارے سماج میں زیادہ جگہ نہیں ہے۔ اسی لیے آج ذکاء اللہ کے کام ہمیں زیادہ یاد نہیں آتے، جبکہ سر سید، حالی شبلی، نذیر احمد اور محمد حسین آزاد کو ہم ہر روز یاد رکھتے ہیں، اور ان کے تذکرے کے بغیر ہماری زندگی کا شاید ہی کوئی ایک دن گزرتا ہو۔ ذکاء اللہ کی کتابوں کی تدوین نو اور ان کے متعدد انتخابات کی شدید ضرورت ہے تاکہ ان کا سب سے بہتر کام انتخاب کی شکل میں ہمارے سامنے آ سکے۔ ایسے چھوٹے بڑے اگر 10-20 انتخابات سامنے لائے جا سکے یا ان کی ضخیم کتابوں کی تلخیص تیار کی جائے تو آج بھی ذکاء اللہ اسی سنجیدگی اور انہماک سے پڑھے جائیں گے جیسے وہ اپنے زمانے میں قابل توجہ تھے۔ شکریہ۔ شکریہ صفدر صاحب۔ دوستوں، آج کے بصیرت آموز مقالے کے لیے آپ سبوں کی دل جمعی اور دلچسپی اور صفدر بھائی کی عرق ریزی کا صمیم قلب سے شکریہ۔ علی گڑھ سیریز کی مقبولیت اور آوارگی ود دانش کی پسندیدگی اور کامیابی میں آپ سب کی بے پناہ محبت اور دعائیں شامل ہیں، مگر اس دعاؤں کے ساتھ احباب کو ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا بھی بتایا کریں۔ معذرت کہ یہ دکانداری بھی ضروری ہے، اور اگلے ہفتے یہ نوٹ کرتے چلیں کہ اگلے ہفتے نہیں، اگلے کمنگ سیٹرڈے 13 فروری آوارگی ود دانش کی ہماری مہمان ہیں ٹیڈیکس اور جوش کی شہرت یافتہ، انعام یافتہ لائف کوچ محترمہ ریما احمد۔ ان کی باتیں بھی بہت سنجیدگی سے سننے کی ضرورت ہے، وہ ضرور شامل ہوں۔ اور ایک بار پھر آپ سبوں کا بہت بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ خوش باش۔ شکریہ۔